घायल तो हर एक परिंदा है, घायल तो दुनिया में हर एक परिंदा है, जो उड़ सका वही जिंदा है। देखिए, हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम क्या होता है। देखिए, एग्ज़ाम में होता अक्सर क्या है कि बच्चा जानते हुए भी गलत करता है। कुछ टिप्स ऐसे होते हैं कि अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में क्या करनी चाहिए। देखिए, पढ़ता तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ उद्देश्य होता है हर एक विद्यार्थी के अंदर। कुछ लोगों का मतलब होता है कि जैसे हम मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ लड़का का ये उद्देश्य है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर और हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कि आगे की ओर हम बिजनेस करेंगे या फिर। तो यदि वो लड़का सोच लिया है कि हम बिजनेस में जाएंगे तो 100% है ये कि वो अच्छा तरीक़ा से मतलब उसमें फोकस नहीं किया होगा। क्या किया होगा? फोकस नहीं किया होगा। तो कुछ लड़का का मतलब होता है कि हम जैसे मैट्रिक देने के बाद कुछ मतलब कोई और चीज़ का तैयारी करेंगे या फिर किसी तरह से पढ़ाई करके फिर हम आईएससी में मतलब एडमिशन लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यकीनन मानिए उसका फोकस और मतलब बिजनेस वाला का फोकस बहुत डिफरेंट होगा। क्या होगा? बहुत डिफरेंट होगा। तो देखिए, अक्सर होता है क्या है कि एग्ज़ाम में होता क्या है कि अक्सर हम वो गलती कर जाते हैं कि बच्चा जानता है कि शायद वो लड़का हमसे ज़्यादा जानता है, और ये कहते हुए वो अपना समय को गंवा देता है, यानी एंड कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है, इधर उधर ताक झांक करते रहता है। नहीं, सबसे पहला एक नंबर में है क्या कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टाइम टेबल शुरू होता है, तो सबसे पहले आप अपना जैसे नाम हुआ, रोल नंबर, ये सब सारा चीज़ अपना पहले करके उसके बाद आप देखिए कि क्या कहता है। कहता है सबसे पहले एक नंबर में कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि किताबी भाषा ही आप याद करके आए तो वही भाषा से दीजिए, नहीं, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। यदि आप किसी भी चीज़ को जानते हैं, जैसे योग मतलब होता है जोड़ना, तो आप वहाँ जोड़ना भी लिख सकते हैं। जैसे योग मतलब आप जानते हैं कि जोड़ना, तो आप वहाँ जोड़ना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब डिफेक्टिव नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोग होता है क्या कि साइंस हो या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ, वही चीज़ यानी कि जो सर बताए हैं वही चीज़ वहाँ लिखना है, यानी कि लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पहला ही नंबर 1 में कह चुका है एग्जामिनर कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। यदि आप अपने शब्द में कुछ घुसा रहे हैं उसमें, यानी कि दे रहे हैं, तो और भी बेटर हो सकता है। मतलब कुछ लॉजिक जैसे पूछ लेगा कभी एग्जाम में, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन है मेरा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप जानते हैं कि 5 भेद होता है, लेकिन वहाँ कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं स्पष्ट करें। इसका मतलब है जहाँ पूछ लिया आपको कि स्पष्ट करे, संज्ञा के कितने भेद है, 1 नंबर का पूछता है, लेकिन स्पष्ट करे तो समझ लीजिए कि जैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो स्पष्ट यानी कि सबका मतलब समझाइए कि क्या होता है। तो कुछ ट्रिक होता है, मतलब हर एक टीचर के पास मतलब ट्रिक होता है, और बच्चा ट्रिक को अधिक फोकस करता है, मतलब समझ में आ जाता है। तो इसलिए तो कह रहा है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। तो देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन कौन कौन सा, देखिए जैसे मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ। देखिए, जैसे जय वास भाद्र, क्या है, जय वास भाद्र। तो जय वास सिर्फ हम इतना याद रखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं स्पष्ट करें, सिर्फ हम इतना याद रखेंगे कि 5 भेद होते हैं, लेकिन कौन कौन सा, जय वास भाद्र। देखिए, ये ट्रिक है। क्या है? ये ट्रिक है, ट्रिक। अब देखिए, जय है तो इसमें क्या होगा, जातिवाचक
देखिए संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा नंबर 1 में। अब देखिए नंबर 2 में क्या होगा, व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए 100 से क्या होगा, समूह, समूहवाचक संज्ञा। भाव से क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। डर, डर यानी कि यहाँ होगा द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए अब एक ट्रिक से 5 यानी कि 5 का आंसर निकल चुका है कि क्या कहना चाहता है। तो हम क्या बोले थे कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। अब उतना याद नहीं रहता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन सा। यदि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप बोल सकते हैं, वहाँ ऑप्शन रहेगा जैसे 4, 3, 2 या 5, तो आप 5 में मार सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 5 भेद होता है। लेकिन अगर पूछ लिया कि स्पष्ट करे, इसका मतलब सारा मतलब 5 का नाम लिखकर समझाएं कि कैसे होता है। तो देखिए एक ट्रिक है मेरे पास कि जयवास भाद्र, क्या है, जयवास भाद्र। जैसे जय से निकल गया जातिवाचक संज्ञा, वो से निकल गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, 100 से समूहवाचक संज्ञा, क्या है, समूहवाचक संज्ञा। भाव से भाववाचक संज्ञा, यानी द से हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए मेरे पास 5 ट्रिक मिल चुका है। इस तरह क्या होता है कि आप जैसे फिर लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा, एक नंबर देके जातिवाचक संज्ञा लिख के आप स्पष्ट कर सकते हैं इस तरह। तो देखिए किसी भी चीज़ को यानी कि आपको अटेंड करने के लिए 100% आपको मतलब ज्ञान लेने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक अपनाना होगा। ज़रूरी तो नहीं कि कोई भी टीचर आपको यानी कि लिक्विड बना करके पिला दे, घुल करके पिला दे, नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। यदि अगर कुछ करना चाहते हैं तो शिक्षक की बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टीचर बोलते हैं, पुराने टीचर, कि अगर आप हमारे बात को समझ जाते हैं क्लास में तो यानी कि एग्ज़ाम को अटेंड कर ले। तो वो सत्य बोलता है कि देखिए बहुत सारी बात ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिव कि अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ सुन के याद रहता है हमको वो बहुत ज़्यादातर जाता है और फिर उसको याद कर लेते हैं, कॉपी में मतलब ऐड कर लेते हैं तो ज़्यादातर समय तक चल सकता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में सर पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं पीछे से। देखिए सर ये नहीं, सर सब जानते हैं कि वो फलाना बच्चा ऐसा है, क्योंकि उसके पास 2000-3000 बच्चा है, क्लास में पूरा क्लास फुल है, 200-300 बच्चा है, तो आप पर ध्यान देगा तो वहाँ 5 मिनट लॉस हो जाएगा, जिसके कारण जानते हुए भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो मोबाइल का प्रयोग क्लास में नहीं करते हैं। तो इसी तरह से आपको समझना होगा कि एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए हमको क्या करनी चाहिए। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन में हम बता दिए कि कुछ ट्रिक अपनाइए, मतलब पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यदि मतलब 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं और कोई 2 घंटा पढ़ता है तो वो आपसे बहुत कमज़ोर हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। कोई लड़का 5 से 6 घंटा भी पढ़ता है और कोई सिर्फ 2 घंटा पढ़ता है, अच्छी तरह से नींद भी लेता है और अच्छी तरह से खाता पीता भी है, मतलब अच्छी तरह से फिर मार्क्स भी लाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 घंटा जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब फोकस सिर्फ पढ़ाई में करता है, ना कि बहुत लोगों का मतलब ये होता है स्टाइल ही बोलिए स्टाइल क्या होता है कि किताब खोल के बैठा हुआ है और चुपके से मोबाइल भी चला रहा है, चीटिंग भी कर रहा है। देखिए ये सब होता क्या है कि आप अपना ज़िंदगी को मतलब डब में ला रहे हैं। वो तो पता है सबको कि आप 6-7 घंटा पढ़ते हैं, यदि आप आज कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो वो आपके कारण ऐसा होता है। देखिए कहने का मतलब है कि कुछ भी कीजिए बेहतर तरीक़ा से कीजिए। यदि पढ़ते हैं तो बेहतर तरीक़ा से पढ़िए। बहुत लड़का का ये स्टाइल होता है कि हम अपना घर वालों को ठग रहे हैं, घर वाला जान रहा है कि आप हमको ठग रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि बच्चा पढ़ता कहाँ है, सिर्फ हौलो हौलो में चले जाता है कि नहीं ये लड़का पूर्णिया में पढ़ता है तो अच्छा ही होता है। ज़रूरी है कि पूर्णिया पटना में पढ़ता है, कोटा में पढ़ता है तो ज्ञान ही होगा, हो सकता है वहाँ फिल्म देखता होगा। देखो इस तरह से हमको समझना चाहिए कि ज्ञान होता क्या है। तो देखिए मतलब कुछ भी करने से पहले आपको ध्यानपूर्वक
मतलब 100% सफलता लेने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, वो भी बढ़िया से। अगर आप सोचेंगे कि नहीं फलाना लड़का ऐसे करता था पबजी खेल के मतलब पास हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पबजी खेलता था तो आप ही की तरह दिमाग होगा। कोई खेल कूद करके भी बहुत अच्छा मार्क्स लेके आता है और कोई पढ़ के भी अच्छा मार्क्स नहीं ले पाता है। तो वही कंडीशन, मतलब दूसरों के इच्छा से अगर आप जी रहे हैं तो वो गलत है। मतलब आपको जो अच्छा लगता है, जो अच्छा है माहौल, मतलब उस माहौल में आप जाइए। यदि कुछ बनना चाहते हैं तो झुकना सीख जाइए, क्योंकि झुकने से इंसान को बहुत फ़ायदा होती है। झुकने से इंसान को बहुत फ़ायदा होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर यदि कुछ करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं तो झुक जाइए। अरे कुछ ही साल की तो बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ज़िंदगी पढ़ते रहिएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही है, मतलब अगर आप फोकस करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो लोगों की फालतू बातों पर आप ध्यान बिल्कुल ना दें, अपनी लगन की ओर मेहनत करते बढ़ते रहे। मतलब एग्ज़ाम कोई आसान चीज़ नहीं है कि सबसे निकल जाएगा या फिर सबसे पास हो जाएगा। अभी मतलब बिहार बोर्ड में ऐसा किया है कि मतलब चाहता है कि अगर हम फेल कर रहे हैं तो वही बच्चा फिर से मतलब एग्ज़ाम देगा या फिर नहीं पढ़ेगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों? पढ़े लिखे लोग बर्बाद नहीं होते, मतलब बर्बाद कोई भी हो सकता है। ऐसा थोड़े है कि मतलब कोई मास्टर बन गया, मतलब मास्टर बन गया तो वो मरेगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर वो भी गलत तरीक़ा से गाड़ी को ड्राइव करेगा तो वो भी एक्सीडेंट हो सकता है। यही कंडीशन है। मतलब किसी को कमज़ोर या फिर बहुत ज़्यादा मत समझिए, सब एक तरह का होता है। बशर्ते ये है कि जिस समय आप समय को बर्बाद कर रहे हैं वो समय को अपना बचा रहा है, मतलब अच्छा काम पे दे रहा है, इसलिए वो आपसे बेहतर बन जाता है। एग्ज़ाम का देखिए, एग्ज़ाम का सूत्र क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्या करना है। एक नंबर में देखिए, सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपको नहीं आता है, अपना भाषा में आता है, कुछ किताबी भाषा जोड़ के आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जितना जानते हैं, मतलब 1 से 100 नंबर तक पूछा है, तो इसमें से अगर आप पढ़े हैं तो ज़रूरी है कि 60% जानिएगा या 70%, 80%। तो जितना आप जानते हैं उतना पहले बना लीजिए, उसके बाद ताक झांक करना है। मिल जाए तो ले लेंगे, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। तो वही बात है, सबसे पहले ये सोचिए कि हम मेरे जैसा बेहतर इस एग्ज़ाम हॉल में कोई नहीं है। ये सोच के आपको एग्ज़ाम अटेंड करना है। दूसरी नंबर क्या है कि देखिए, राइटिंग स्किल में भी कुछ मार्क्स मिलता है। यदि आपकी राइटिंग स्किल बढ़िया है तो उसमें एग्जामिनर खुश होकर कुछ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दे सकता है। यदि आपकी राइटिंग, जैसे हिंदी में राइटिंग ही मतलब देखा जाता है कि बच्चा का राइटिंग कैसा है, यही होता है। मतलब हर्षिकार दुर्गाकार ये सब भी देखा जाता है। तो कुछ लड़का बोलता है कि नहीं मेरा 99% आएगा या 90% आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो इस तरह बोलता है कि मतलब हम सही किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ जाति जो लिखना है इस तरह होता है, आप इस तरह दे दीजिएगा तो गलत होगा कि नहीं, इसी तरह होता है। तो 1 नंबर आपका गया, 5 नंबर था 1 नंबर गया, और कहीं गलत होगा तो 2 नंबर गया। तो 100 में 70% आया तो वो बोलता है कि 90% आना चाहिए। इसी तरह होता है। एग्ज़ाम को यदि आप अच्छा से मार्क्स लाना चाहते हैं तो हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। जैसे 5 सब्जेक्ट होती है तो 5 सब्जेक्ट में ध्यान देना होगा। इसी तरह एग्ज़ाम को आप अटेंड कर पाइएगा। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मतलब एग्ज़ाम के लिए किस तरह साहस बनाए रखें।